तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहने को तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में कभी पैरानॉर्मल मानी जाती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जगह सिर्फ कहने मात्र से ही डरावनी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे किस्से और घटनाएं सामने आए हैं जिसके बाद लोग इस इलाके का नाम सुनकर बुरी तरह से कांप उठते हैं। तो आइए जानते हैं कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं घूमने के लिए परवीन के साथ हिमाचल की पहाड़ियों की तरफ गया था। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि उस तरफ एक राजपूतों का इलाका पड़ता है और वहीं पर एक गांव भी मौजूद था और उस गांव का नाम राजवाड़ा था। उस गांव के काफी नियम थे जिनके बारे में हमें पहले मालूम नहीं था, इसलिए हम घूमते फिरते उस जगह पर पहुंच गए। तब हमने एक बार के लिए रुकने की सोची क्योंकि हमें बहुत ही जोर की प्यास भी लगी थी और काफी जोर से भूख भी लग रही थी। और ऊपर से यहाँ आजू बाजू में कोई पानी की टंकी भी दिखाई नहीं दे रही थी और गाड़ी के अंदर जो पानी रखा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया था। इसलिए हमने सोचा कि हम कोई अच्छी सी जगह देखकर थोड़ा नॉर्मल पानी पी लेते हैं, जिससे हमें ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी हमें पानी का कोई नामो निशान तक नहीं दिखा, जिस वजह से हम दोनों उदास हो गए और उसके बाद हम दोनों सिर्फ पानी की खातिर उस गांव की गली गली में भटकने लगे। उस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे और ऊपर से ठंड भी काफी हो रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से मेरे दांत आपस में कटकटा रहे थे और प्रवीण भी मेरी तरह काफी ठंडी हालत में था। तभी हम दोनों इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक बोर्ड के पास पहुंच गए। तभी हमने देखा कि वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था राजवाड़ा गांव। उस गांव का नाम देखकर हमने उस बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि हमें इतना तो मालूम हो गया था कि ये राजवाड़ा गांव है। लेकिन जब हम आगे की तरफ गए तो हमने देखा कि वहां एक और बोर्ड लगा हुआ था। वो बोर्ड उस बोर्ड के मुकाबले थोड़ा चौड़ा था और उसके ऊपर लंबी लंबी लाइन लिखी हुई थी। अंधेरा होने के कारण हम कुछ ठीक से देख नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर जैसे हम उसके और भी करीब गए तो हमने देखा कि इस बोर्ड के ऊपर कुछ साफ शब्दों में लिखा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि यह साफ साफ चेतावनी को दिया गया था। उस बोर्ड के ऊपर लिखा गया था कि इस गांव की गली गली में भटकना आपके लिए कुछ ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा। और अगर आपने गलती से भी इस गांव के अंदर किसी चीज को नुकसान देने की कोशिश की तो फिर यहाँ की प्रेत आत्माएं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। शायद उसमें से पानी का भी नाम लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। अब ये देखकर मुझे तो काफी हंसी आ रही थी और कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि कोई भी गांव वाला अपने गांव के अंदर पानी के खातिर थोड़ी ना बोर्ड लगवा सकता था। एक बात मेरे समझ में काफी अच्छी तरह से आ चुकी थी कि यहाँ पर आजू बाजू में कोई पानी का स्थान मौजूद है, इसलिए ही यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि यहाँ आसपास में पक्का कोई ना कोई पानी की टंकी है या फिर कुछ और है, तो मैं उसे ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर इधर उधर टटोलने के बाद हमें वहां पर पानी की कोई भी सुविधा नहीं दिखी और अब मैं और मेरा दोस्त परवीन हम दोनों काफी ज्यादा थक भी गए थे। इसलिए हमने सोचा कि अब हम ठंडे पानी से ही काम चला लेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। ऊपर से अब हमें आग जलाने के लिए किसी लकड़ी जैसी चीज की जरूरत थी। लेकिन इससे पहले हम लकड़ियों को इकट्ठा करने की कोशिश करते, उससे पहले हमें अपने पीछे की तरफ से एक आवाज आई और उस आवाज को सुनकर मैं उसकी ओर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि वहां पर 6 फुट का लंबा सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और देखने में वो काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। उसका शरीर हमसे भी ज्यादा काफी लंबा चौड़ा था। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इसलिए मैं आपकी प्यास बुझा सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखने लगा। उस वक्त काफी ज्यादा ठंड थी और मेरे दांत भी आपस में टकरा रहे थे, जिस वजह से मेरे मुंह से साफ साफ आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन किसी तरह हिचकिचाते हुए मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, काफी देर से पानी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो पानी मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऐसी जगह में पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पर पानी को पीने के लिए भी मना किया जाता है। उस आदमी ने जैसे ही हमारी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की इस मुस्कान को महसूस करने के बाद मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने फिर से उसके ऊपर
ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उस आदमी ने कहा, देखिए अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है तो आप मेरे पीछे आ जाइए, मैं आपको पानी की टंकी तक छोड़ दूंगा। जैसे उसने पानी की टंकी का नाम लिया तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि पहले तो मैंने भी यही सोचा था कि यहाँ पर कोई तो पानी की टंकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वैसे भी हिमाचल की जोरदार ठंड के अंदर पानी की टंकी कैसे मौजूद हो सकती है? यहाँ तो खुलेआम पानी का मिलना भी शायद मुश्किल होता होगा। यही सोचकर मैं उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। उस वक्त मैंने ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में नहीं रखा था और बेफिक्र होकर उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे मैं उस आदमी के पीछे पीछे जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उस आदमी के कदम पटकने की बिल्कुल भी आवाज ही नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे कदम तेज तेज जैसे जमीन पर गिर रहे थे तो उसके साथ ही एक भारी सी आवाज निकल रही थी। मैं और मेरा दोस्त प्रवीण, हम दोनों आपस में बतलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी मेरे दोस्त प्रवीण ने कहा, भाई मुझे आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें इससे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। अब मुझे भी उसकी बात ठीक लग रही थी, क्योंकि उस आदमी का रवैया मुझे भी काफी हद तक अजीब सा लग रहा था। इसलिए मैं अब थोड़ा सा संभल गया था। इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे जा पाते कि अचानक ही आगे की जमीन उस बर्फीली धरती के अंदर धंसने लगी है और हमें ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि अब धरती कांपने लगी थी। सच में उस वक्त मेरे पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ गई थी और इसी बीच मेरे दोस्त प्रवीण ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। शायद वो भी अब घबरा गया था। सामने की तरफ अभी जो आदमी नजर आ रहा था अब वो वहां से गायब हो चुका था। जैसे हमने उस आदमी को इस तरह गायब होता हुआ देखा तो हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब वहां पर हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम समझ गए थे कि हम किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां पर हर चीज किसी छल कपट के द्वारा बनाई गई है और वो हमें छलने की कोशिश कर रही है। काफी हद तक मैं इस बात को भी समझ गया था कि छलावा नाम की जो माया होती है उसी ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है और अब हमारे यहाँ से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इससे पहले कि वो जमीन अंदर तक धंस पाती कि हम दोनों ने फिर से अपने कदमों को पीछे की तरफ मोड़ दिया और हम दोनों तुरंत ही सरपट वहां से भागते हुए वापस से अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गए। इस बार मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि ये जगह पूरी की पूरी खतरे से भरी हुई है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाना चाहता था। लेकिन जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इस वक्त मुझे गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं लगातार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अफसोस मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी मैंने देखा कि कुछ काले काले धुएं की तरह दिखने वाली चीज हमारी गाड़ी के आसपास मंडराने लगी है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई फिल्म का सीन चल रहा है। वाकई आज से पहले मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इस तरह की भयानक नज़ारे को नहीं देखा था। डर की वजह से मेरे शरीर में अब कंपन होने लगा था और मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसके बाद मैं तुरंत ही अपनी जान बचाने के खातिर गाड़ी के चारों तरफ की विंडो को बंद करने लगा। गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, लेकिन मैं इतना भी जानता था कि अगर कुछ देर तक और ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे साथ बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए मैं अपनी जान बचाने की हर कोशिश कर रहा था। इसी बीच मुझे फिर से वही आदमी दिखा जो कि कुछ देर पहले हमें अपने साथ बुला रहा था। उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और अब उसका पूरा का पूरा शरीर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल अब उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, वो बिल्कुल नंगा था और उसे देखकर ही मुझे शर्म तो आ रही थी, साथ ही साथ मुझे बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसका शरीर अंदर से कुचला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रक ने उसे कुचल दिया है, जिससे उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर से जगह जगह से खून और मांस निकला हुआ था और वो लगातार हमारी तरफ एक शैतानी मुस्कान देता जा रहा था। उसकी मुस्कान मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ऊपर से अब प्यास के मारे मेरा गला और भी ज्यादा सूखने लगा। तभी मेरे बगल में जो पानी की बोतल थी मैंने उसे उठाया और उससे पानी पीने की कोशिश की, पर उसमें पानी काफी ज्यादा ठंडा था, इसलिए वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मैं उसे झेलने को भी तैयार था। लेकिन इस बार जैसे मैंने बोतल का ढक्कन खोला तो अचानक ही मैंने देखा कि बोतल का पानी खून में बदल गया है और ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैंने तुरंत ही दरवाजा खोलकर बोतल को बाहर कर दिया और मैं समझ गया था और ये सब इन्हीं काली शक्तियों ने किया है। दोस्तों, उस दिन मेरी जान हलक में आ गई थी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। राजवाड़ा नाम का वो गांव मेरी जिंदगी का सबसे डरावना गांव साबित हुआ। उस दिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें इस बुरी हालत में क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और हमने गाड़ी के अंदर ही वक्त बिताने के बारे में सोच लिया था, पर फिर हम पूरी रात को वहीं काटना चाहते थे क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। इसलिए हम दोनों को वहीं पर रुकना ठीक लगा। फिर लगभग 4 या 5 घंटे के बाद अंधेरा भी ढलने लगा और उसके साथ ही अब धीरे धीरे मेरे शरीर में जान आ रही थी। और फिर उसके बाद जब मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा तो सुबह होते ही जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और हम वहां से निकल गए। दोस्तों, फिर जब हमने इस घटना के बारे में वहीं पर मौजूद कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वहां पर तो एक वीरान जगह है, वहां पर तो कोई गांव ही नहीं है। अब ये सुनकर हम दोनों तो और भी ज्यादा हैरान हो गए। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में वो कोई छलावा था या फिर कुछ और? ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।